नमस्कार बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं। आप आगे जाके कोई बैंक के एग्जाम्स देते हैं, कोई तैयारी करते हैं एसएससी की, कुछ आर्मी डिफेंस के, उन सब में इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन बट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। सो वीडियो हमें ध्यान से देखना है बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, प्लेसेस A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A, other B at same time. If car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. तो बच्चों दो चीजें हैं, इन इसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें जो गिवन है, जो दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि दो प्लेसेस हैं, let A and B. These are two places और इनके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो 100 किलोमीटर दे रखा है। अब एक बार तो आ रहा है कि जब ये ट्रैवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो कुछ देर में ये मिल रही है, जब ये सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही है तो ये 5 आवर्स में मीट कर रही है। अब बच्चों इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसमें ये जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी और मिलेंगी एक दूसरे को, इट मींस A की जो स्पीड है वो B की स्पीड से ज्यादा है, ये हमें क्लियर हो गया। तो यहां पे अपन दो स्पीड ले लें, लेट द स्पीड ऑफ कार A is equal to x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ कार B is equal to y किलोमीटर पर आवर, और हमें x की जो स्पीड है वो y से बड़ी है ना। अब बच्चों इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जब कार ट्रैवल करती है तो इसमें एक वर्ड आता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे, अगर अपन ले रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम हो रहा है बच्चों तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों आ रहे हैं, तो जब दोनों आ रही हैं तो वो जो टोटल आपका 100 किलोमीटर है वो जल्दी कवर हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड सेम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपस में ऐड हो जाती है, तो जो टोटल हमारी स्पीड है वो जाती है x + y किलोमीटर पर आवर। और अगर अपन रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन बात करें तो सेम डायरेक्शन के अंदर हमारे पास सबट्रैक्ट हो जाती है, और हमेशा बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट करते हैं, और x की जो वैल्यू है वो बड़ी स्पीड जो है कार A की, तभी वो कार B को क्या कर पाएगी, पकड़ पाएगी, मीट कर पाएगी इन 5 आवर्स। अब रिलेटिव स्पीड हमें पता है तो बच्चों हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। बस ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमें आना चाहिए। जब दो कार्स हमें दे रखी है सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन आता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो दोनों कार्स की हमने रिलेटिव स्पीड निकाल दी, अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड होती है स्पीड, सेम डायरेक्शन के अंदर जब जाते हैं हम तो माइनस होती है। अब इसके अंदर डिस्टेंस हमें गिवन है 100, स्पीड जो अपोजिट डायरेक्शन की वो है x + y, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जब ये मिलती है तो 1 आवर के अंदर मिल रही है, तो हमारे पास में पहली कंडीशन आ गई x + y = 100, दैट विल बी योर कंडीशन नंबर फर्स्ट। बात करें अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन की, तो सेम डायरेक्शन के अंदर ये मिलती है 5 आवर्स में, 5 इसके नीचे आएगा बच्चों तो कैंसिल आउट होकर हमारे पास में ये सेकंड कंडीशन आ जाएगी। अब दो इक्वेशंस अगर आ जाती है बच्चों तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन। किसी भी तरीके से हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हमने निकाला कैंसिल आउट करके तो x + y 100 है, x - y 20 है, कोएफिशिएंट्स इक्वल है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया तो 2x 120 आया, तो x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आता है। अब ये 60 अगर अपन यहां पे सब्स्टिट्यूट करें बच्चों तो हमारे पास में y आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। हमसे यही पूछ रहा था वो, फाइंड व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार, तो दोनों कार की हमारे पास क्या आ गई बच्चों, स्पीड आ गई। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जो आइडिया है, जब दो मूविंग कोई भी चीज है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इस तरह से भी पूछा जा सकता था, पुलिस और थीफ, पुलिस अगर पकड़ रही है थीफ को तो पुलिस पीछे भाग रही है चोर के, तो हमेशा पुलिस की जो स्पीड होनी चाहिए बच्चों वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो उसको कॉट कर पाएगी। उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी जब दो कार के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है और उनकी स्पीड हमसे पूछी जा रही है और हमें जो टाइम गिवन है उनके मीटिंग का अपोजिट डायरेक्शन में गिवन है और सेम डायरेक्शन में गिवन है, तो बच्चों कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे अपन वो क्या वर्ड यूज करेंगे, रिलेटिव स्पीड।
कि उनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी जब वो दोनों ट्रैवल कर रही है, दोनों जा रही है, तो उसमें रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम, जो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी। बच्चों आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं आया समझ में तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आपको किसी और वीडियो के अंदर। बच्चों सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो देख लेते हैं हम। सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो नए वर्ड है हमारे, एक तो है डाउन स्ट्रीम, दूसरा है अप स्ट्रीम। तो पहले इस चीज को समझे हमने रिवर को फ्लो होते हुए देखा है। तो जिस डायरेक्शन के अंदर रिवर फ्लो होती है, अगर हमने कोई कागज की नाव बनाई, बोट जिसमें मोटर हमने नहीं लगाया, अगर उसको हम रखेंगे रिवर के ऊपर तो वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? जिस डायरेक्शन के अंदर रिवर फ्लो कर रही है, मतलब उसका करंट जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही है। आप जनरली बारिश के बाद पानी भर जाता है या फिर कहीं से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन अगर फ्लो होता है, उसमें अगर अपन कोई भी चीज रखे बच्चों जिसमें मोटर नहीं लगी हुई है, एक्सटर्नल एनर्जी हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किस डायरेक्शन के अंदर जाना स्टार्ट होता है? जिस डायरेक्शन के अंदर फ्लो से लेकर जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फ्लो लेकर जाता है बच्चों, वो कहता है विद द फ्लो। तो उसमें दो चीजें हैं, अगर हमने मोटर लगा दी उसमें किसी बोट में, जो अपन जनरली सेल करते हैं जब रिवर के ऊपर, तो उसके अंदर अगर अपन मोटर बोट से जा रहे हैं, तो मोटर बोट में दो तरीके की जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। एक तो करंट की स्पीड है जिसकी वजह से भी जो आपकी बोट है वो मूव कर रही है, दूसरा मोटर की जो स्पीड है, जो मोटर बोट है उसकी जो स्पीड है उसकी भी स्पीड ऐड हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है विद द फ्लो, अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द फ्लो। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसके अगेंस्ट अगर हम चल रहे हैं तो उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। तो दो वर्ड है हमारे दिमाग में क्लियर हो जाने चाहिए बच्चों। अगर हम विद द फ्लो जा रहे हैं, ये बोट है, इसी डायरेक्शन के अंदर आपका करंट है वाटर का, और इसी डायरेक्शन के अंदर आपकी नाव भी मूव कर रही है, तो इसे कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम। और अगर आपका रिवर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, बट आपकी जो बोट है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो इस केस को कहते हैं अपस्ट्रीम। और लॉजिकली अगर बच्चों एक चीज और सोचो तो अपस्ट्रीम हम तब जा पाएंगे जब x, अगर अपन इसकी स्पीड को x कंसीडर किया, x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड को अपन ने y किलोमीटर पर आवर कंसीडर किया, तो ये वाला केस कब हो पाएगा? जब x की वैल्यू, स्पीड जब ज्यादा होगी करंट की स्पीड से, नहीं तो उसी डायरेक्शन के अंदर जाना चालू जाएगी। तो ये तो कहलाता है विद द फ्लो, ये अगेंस्ट द फ्लो। तो यहाँ पर भी वही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बच्चों काम में आएगा, x किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर। तो हम जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं बच्चों, तो डाउन स्ट्रीम के अंदर ऐड है, अप स्ट्रीम जब आते हैं अपन बच्चों, तो अप स्ट्रीम के अंदर हमेशा माइनस होता है। रिलेटिव स्पीड जो अपन निकालते हैं इन दोनों की, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे माइनस क्यों किया है अपन ने? क्योंकि अपन अगेंस्ट आ रहे हैं। यहाँ पे प्लस क्यों किया? क्योंकि अपन विद द फ्लो जा रहे हैं। तो इसके अंदर अपन दो चीजें जब भी स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते अपन क्या लेंगे? दो चीजें, लेट द स्पीड ऑफ द बोट is equal to x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम हो गया दूसरा, उसकी हो गई y किलोमीटर पर आवर। अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालें इसके अंदर भी, तो रिलेटिव स्पीड जब निकालेंगे तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम बच्चों, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाता है बच्चों? ऐड हो जाता है। तो दोनों आपस में ऐड होंगे। और जब हम स्पीड इन अपस्ट्रीम निकालेंगे बच्चों, तो अपस्ट्रीम के अंदर हम क्या कर देंगे? दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। तो डाउनस्ट्रीम के केस में ऐड हो गया, अपस्ट्रीम के केस में माइनस हो गया। ये याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, बस ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। यहाँ पे पहला दे रखा है कि तू कैन गो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर, तो टाइम डिस्टेंस हो गया 20। डाउनस्ट्रीम में तो डाउनस्ट्रीम कितना है हमारा? स्पीड x प्लस y, टाइम कितना है बच्चों? 2, तो ये 2 इसके नीचे आएगा तो हो गया 10 is equal to x plus y. That will be your condition number first. सेकंड कह रहा है ये अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अपस्ट्रीम आ रहा है तो ये 2 इसके नीचे आएगा बच्चों, तो 2 is equal to x minus y आ गया। तो ये हमारे पास में सेकंड कंडीशन आ गई। अब दो इक्वेशंस जब हमारे पास आ जाती है बच्चों,
तो उनको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x प्लस वाई हमें 10 गिवन है, x माइनस वाई हमें 2 गिवन है। जब अपन कैंसिल आउट करेंगे ये तो 1x और 1x आपस में ऐड होकर क्या हो जाता है 2x, और यहाँ 12 आ गया तो x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो जाती है हमारी किसकी बच्चों, बोट की। स्ट्रीम की निकालने के लिए यहाँ पे लिखे हैं तो 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास दोनों स्पीड आ गई। हमसे जो पूछा जा रहा था, क्या पूछा था, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। करंट मतलब रिवर जिस डायरेक्शन में बह रही है, करंट मतलब होता है स्ट्रीम। अपन करंट भी बोलते हैं बच्चों, उसको स्ट्रीम भी वर्ड यूज करते हैं। तो स्पीड ऑफ करंट तो आ गया हमारे पास 4, स्पीड ऑफ बोट आ गई हमारे पास में 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमेशा याद रखना बच्चों, बोट की जो स्पीड है वो हमेशा स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होती है, कभी भी कम नहीं होगी। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थर्ड एक और क्वेश्चन अपन इसी जैसा देख लेते। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें क्या दे रखा है, 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से समझना है ये। पहले भी हमने जब इस तरीके के क्वेश्चन किए थे तो काफी डिफिकल्ट लगते थे, बट होते नहीं है ये। While 3 women and 6 men can finish it in 3 days। अब जब भी मैन और वुमेन या वर्क एंड टाइम, को वर्क एंड टाइम कहते हैं बच्चों, तो जब भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है हमें। वो क्या चीज है, जैसे अगर जितने ज्यादा मैन या वुमेन होंगे उतना कम समय लगेगा हमें किसी काम को करने के लिए। जैसे सपोज अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रूम को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं या उसको पेंट करवा रहे हैं, एक जब आपने हायर किया किसी एक मैन को, तो उसने कहा मैं 10 दिन लूंगा, तो आपने 2 मैन हायर करे तो कितने दिन लगेंगे, 5 डेज लगेंगे। तो मोर मैन लेस डेज, लेस मैन मोर डेज, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको मैथ्स में कहते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स है, मैन के इंक्रीज करने से डेज कम हो गए, डेज को इंक्रीज करने से जो मैन की लीवर है वो कम हो गए। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं इनवर्स कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर हमें क्या लेना होगा, मैन और वुमेन कितने दिन में, एक वुमेन कितना दिन लेती है एक एम्ब्रॉयडरी, एक काम को करने में, एम्ब्रॉयडरी का जो वर्क है उसको करने में एक्स डेज ले लेते हैं। तो हमने लिखा सपोज दैट अ वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, मतलब एक वुमेन जो है वो एक्स डेज के अंदर कंप्लीट कर लेती है। हमें नहीं दे रहा था तो हमने लेट कर लिया। इसी तरीके से मैन का जब अपन ने लिया तो वाई डेज ले लिया अपन। अब हमें 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा बच्चों। जैसे अगर एक किसी ने हमें कहा कि पूरा एक रूम है उसे पेंट करने में 2 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है वो हाफ। अगर वो कहेगा 3 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा 1/3। 4 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब कितना काम करेगा एक दिन में 1/4। तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर हमने वुमेन को एक्स डेज लिया कि वो एक्स डेज में कंप्लीटली काम कर रही है, इसका मतलब 1 डे वर्क अगर हम वुमेन का निकालेंगे बच्चों तो रेसिप्रोकल होकर 1/x हो जाएगा। इसी तरीके से मैन का कितना हो जाएगा 1/y, रेसिप्रोकल हो गया ना ये मैन और वुमेन का जो हमसे बोला जा रहा है। अब हमसे क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़े तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2 वुमेन और 5 मैन है, दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये 4 दिन में उस काम को खत्म कर देते हैं। तो अगर एक वुमेन 1/x काम करती है एक दिन में, तो 2 वुमेन कितना करेगी बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर अपन लिखें यहाँ पर जो हमें गिवन है, तो इसका मतलब 2/x हो जाएगा, क्योंकि 1 वुमेन 1/x, 1 डे वर्क हो गया 1/x। तो 2 वुमेन कितना करेगी बच्चों एक दिन में काम, 2/x, प्लस मैन कितने 5, तो 5/y, दोनों मिलके काम कर लेते हैं। अब बच्चों देखो ये भी 1 डे वर्क है, कितने वुमेन का, 2 वुमेन का। ये भी 1 डे वर्क है, कितने मैन का, 5 मैन का। तो ये पूरे के पूरे 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू 4 भी लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे अपन। क्यों 1/4 लिखेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 4 डेज दे रखे हैं। तो 1 डे में कितना काम खत्म होगा 1/4। तो ये भी वर्क है, तो ये वर्क है तो इक्वल टू के उधर भी तो वर्क आना चाहिए। कितना वर्क है 1 डे वर्क है, 2 वुमेन और 5 मैन का। तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या आना चाहिए, वर्क आना चाहिए, कितने का 1 डे का, तो 1/4। इसी तरीके से आगे वाले इक्वेशन को पढ़े हम तो 3 वुमेन तो 3/x हो जाएगा, 6 मैन तो 6/y हो जाएगा, फिनिश इट इन 3 डेज तो 1/3 हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी, जैसा अपन ने रिड्यूस, तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, में लेट 1/x को हमने a लिया, 1/y को हमने b लिया।
रिड्यूस करने के लिए करेंगे ना ये, तो ये रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा 2a। अगर ये किसी को समझ में नहीं आता बच्चों, तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें वो मेरे चैनल में आपको एक वीडियो है उसमें मिलेगा, कैसे रिड्यूस करें हम लीनियर इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, वो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा बच्चों। तो 2a + 5b हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आता है, तो 8a + 20b = 1, दैट विल बी योर कंडीशन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो इक्वेशन है वो बनेगी हमारी 3a + 6b = 1/3। अभी 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 9a, 6 3 18b = 3 हो गया। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो 8a + 20b = 1, 9a + 18b = 3। तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 9, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 8, जैसा कि एलिमिनेशन मेथड पे हमने सीखा है। अब 9 8 72a, 9 2 18 = 9 हो गया बच्चों। यहाँ पे 8 72a, 18 8 8 64, 6 आया 8 + 6 14, b = 8 3 24। बच्चों समझ में आता होगा ना एलिमिनेशन, तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सब एलिमिनेशन से किए। आप भी प्रैक्टिस करें, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं बच्चे। तो 36b की वैल्यू हमारे पास आ गई, माइनस कर दिया ना बच्चों हमने, 9 1 9, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई किया था, 3 3 9, 18 = 1। तो यहाँ पे 1 था बच्चों, तो 8 × 1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 9 में से 8 जाएगा तो बच्चों 1 बचेगा। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/36। आई होप आपको समझ में आया होगा b की वैल्यू कैसे निकाली हमने। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करें हम, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी उसी में पुट कर देते। यहाँ पे ये 8a + 20, b की वैल्यू 1/36 = 1, ये थी ना हमारी इक्वेशन। अब इसको सिंपलीफाई करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 8a = 1 माइनस, इसको अगर कैंसिल आउट करें हम 2 की टेबल में तो 10 आया, 2 की टेबल में कितने बार जाएगा बच्चों 18 बार। 2 की टेबल में और कैंसिल आउट करोगे तो कितना जाएगा ये 8a = 1 - 5/9। तो 8a की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 9 माइनस, एलसीएम देंगे हम, एलसीएम देने पर 8a की वैल्यू आ गई 4/9। अब इस 8 को अगर रेसिप्रोकल करके हम नीचे लेकर जाएं बच्चों, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो क्या आ गई 8a = 4/9 × 8। 8 यहां से हट गया, कैंसिल आउट किया, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/18। तो हमने a और b की वैल्यू निकाली बच्चों, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था x और y। तो 1/x को हमने क्या राइट किया था a, तो x की वैल्यू आ गई 18। इसका मतलब एक वुमेन उस पूरे काम को करने के लिए कितने दिन लगा रही है 18 डेज। इसी तरीके से 1/y, y की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास में, b की वैल्यू कितनी है, b के बराबर है ना 1/y, तो b की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/36, तो y की वैल्यू आ गई 36 डेज। तो उसी काम को करने के लिए अगर मैन करेगा तो 36 डेज लगाएगा एक मैन, वुमेन करेगी तो वो 18 डेज लगाएगी। तो मैन और वुमेन के जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, मतलब वर्क और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है, उसी को यूज करके हमें इस प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करना है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। मैन वुमेन का 1 x डेज लिया, मैन का y डेज लिया, तो सबसे पहले हमेशा रिड्यूस करना है 1 डे वर्क। तो 1 डे वर्क निकाला वुमेन का 1/x हो गया, 1 डे वर्क अगर मैन का निकाला 1/y हो गया। जितने मैन हैं और जितने वुमेन हैं दोनों को ऐड करा तो 2/x + 5/y। यहाँ पे 4 डेज है बच्चों, डेज है ये, हमें 1 डे वर्क निकालना, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 1/4 के इक्वल। फिर उसको हमने पहले रिड्यूस किया, फिर उसके बाद सिंपलीफाई किया किसी भी मेथड से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए भी और सारे एग्जाम्स के लिए, तो अच्छे से वीडियो को देखना है बच्चों। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं मुझसे। अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।